दोस्तों, कौन है राधाकिशन दमानी, जो बिना किसी को पता चले 2019 में इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए। कौन से हैं उनके फॉर्मूला, स्ट्रेटजीज एंड अर्निंग वेज, जिसे जानकर हमें भी कुछ गाइडेंस मिले और उनकी सक्सेस स्टोरी जानकर मोटिवेशन। दोस्तों, पहले जान लेते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज यानी मोटिवेशन। दोस्तों, किसी चीज का अगर मोटिवेशन मिल जाए ना, तो सक्सेस फॉर्मूलाज तो हम खुद बना लेंगे। सो दोस्तों, राधाकिशन दमानी एक इन्वेस्टर, स्टॉक ब्रोकर, ट्रेडर और डीमार्ट जैसी कंपनी के फाउंडर और प्रमोटर है। फरवरी 2018 में इनकी कुल नेटवर्थ 7 अरब डॉलर थी, यानी करीब 5 खरब भारतीय रुपए। दोस्तों, शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन शेयर मार्केट के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के गुरु और कोई नहीं बल्कि राधाकिशन दमानी ही है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं बिजनेस की। दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट 1, जो कि डीमार्ट की पेरेंट कंपनी है, उसके स्टॉक्स 21 मार्च 2017 को दुगने से भी ज्यादा कीमत के हो गए। यानी जिस शेयर की कीमत 299 रुपए थी, वो 116% से बढ़कर 648 रुपीज पर शेयर हो गई थी। और राधाकिशन दमानी, जो उस कंपनी के 52% हिस्से के मालिक थे, वो सिर्फ 2 दिनों में 6100 करोड़ के मालिक बन गए थे। और इसके अलावा उन्होंने ब्राइट स्टार कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसमें वो 16% के शेयर होल्डर है। दोस्तों, बात करें उनके सक्सेस स्ट्रेटजीज और फॉर्मूलाज की, तो वो मैं उनकी कंपनी डीमार्ट से रिलेटेड बताना चाहूंगा। सो दोस्तों, फर्स्ट स्ट्रेटजी है बाय लो एंड सेल चीप, यानी लो बजट में खरीदो और सस्ता बेचो। दोस्तों, दमानी जी को पता था कि डेली यूज होने वाली चीजों में थोड़ा बहुत भी अगर डिस्काउंट होता है तो सब खींचे चले आते हैं, और डीमार्ट में तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम डिस्काउंट रहता है। और इस वाली स्ट्रेटेजी में इसी पर उनका फोकस था। और तो और जहाँ से वो माल खरीदते, उन सप्लायर्स की सिर्फ कुछ दिनों में ही पेमेंट कर देते थे। और यही तो करना चाहिए हर छोटे बड़े ट्रेडर को, कि अपने सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखना, और रिलेशन इतने अच्छे बनने चाहिए कि वो आगे चलकर मैक्सिमम सप्लाईज में डिस्काउंट देना शुरू कर दे। और यही होता था राधाकिशन जी के साथ। और जो डिस्काउंट उन्हें सप्लायर्स के थ्रू मिलता, वो डिस्काउंट भी वो कस्टमर्स को दे देते थे। सो दोस्तों, अब डीमार्ट को लेकर उनकी सेकंड स्ट्रेटेजी थी स्मॉल इज बिग। दोस्तों, जब डीमार्ट को अच्छी खासी सक्सेस मिलने लगी, तो दमानी जी ने जल्दी जल्दी में बिजनेस को और एक्सपांड करने की नहीं सोची थी, बल्कि जो था उसे ही परफेक्ट बनाने की कोशिश की, ताकि जब एक दुकान परफेक्ट बन जाए तो उसी मॉडल को इस्तेमाल करके दूसरी दुकान शुरू करने में कोई दिक्कत ना आए। और अगर दुकान छोटी है तो सामान की सप्लाई चेन पर भी फोकस रहेगा और कंट्रोल भी रहेगा। सो दोस्तों, ये थे उनके कुछ सक्सेस फॉर्मूलाज और 2 बेस्ट स्ट्रेटेजीज, जो बिजनेस में अप्लाई होते ही उन्हें प्रॉफिट देना शुरू कर दिए थे। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और भर भर के शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।